अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो अनुपमा है वो कहती हैं कि मन तो कर रहा है राखी बहन को 2-4 थप्पड़ में लगा ही दो। उसके बाद राखी तो इनकी तरफ देखने लगती है, फिर उनके पास वो पहुंच जाती है और हक करती हैं और बोलती हैं नहीं, थप्पड़ तो मैं नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि राखी देवी ना मुझसे बहुत 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 ज़्यादा नफरत करती है, मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं करती हैं। लेकिन किंजल तो इन्हें बता ना कि मुझे राखी देवी से कोई भी शिकायतें नहीं है, राखी बहन मुझसे बहुत ज़्यादा ही नफरत करती हैं जो भी है, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस परिवार में जितने भी सदस्य मैं उन सब से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और राखी देवी जो है ना, राखी बहन वो मिर्ची में एक थाली की तरह होती है ना, वो हरी वाली जो मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बस वही है, क्योंकि अगर ये मिर्च नहीं रहेगी ना तो स्वाद भी नहीं आएगा। लेकिन राखी बहन आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी जो बेटी है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो ऊपर से नहीं अंदर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। किंजल तो इसे बता ना कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना ये मुझे समझती हैं, वो मुझे प्यार करे ना करे पर मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ ना। थैंक यू सो मच राखी दी, आपने बहुत खूबसूरत लड़की हमारे झोली में डाल दी है, वो दिल से भी खूबसूरत है, ऊपर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर काव्या किसी से बात कर रही है और बोलती है कि आपको पता है ना कि ये डिवोर्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, और अगर जल्दी नहीं हो सकता है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद बहुत गुस्से में होते फ़ोन को कट कर देती हैं। उसके बाद ये जो है वो बोलती हैं कि राखी देवी आपका थैंक यू, और मुझे आपसे ना बहुत ज़्यादा लगाव भी है, बहुत ज़्यादा प्यार भी है। राखी देवी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इमोशनल भी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी तारीफ़ें भी अनुपमा कर रही हैं। उसके बाद अनुपमा पहुँचती है वनराज के पास और कहती हैं कि मुच्छड़, मतलब कि सच में आपके अंदर ना दो ही चीज़ें, एक बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, एक गुस्सा करना, और आपको ना मेरे अंदर कमियां ही नज़र आई हैं। मैंने 25 साल तक आपका साथ दिया है, हमारे बीच में कुछ तो था, हमारे बीच में वो काव्या और आपके जैसा नहीं था, बाइक पे घूमने वाला जैसा नहीं था, कॉफ़ी पीने वाला जैसा नहीं था, लेकिन हमारे बीच में कुछ तो था। अनुपमा इस घर से चली तो जरूर जाएगी, लेकिन किसी के दिल से नहीं जाने वाली है। वो मेरी माँ कहती है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बिल्कुल आपको ना मेरे अंदर हमेशा से कमियां ही नजर आई हैं, और मैंने हमेशा से आपके अंदर अच्छाइयां ही देखी हैं। मैंने एक पहलू से आपकी अच्छाइयां देखी हैं और आपने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। एक बार आपको समझना तो चाहिए ना कि अनुपमा चाहती क्या है, अनुपमा के दिल में क्या है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं। 25 साल ना जाने पता नहीं कैसे गुजर गए, और मैं हमेशा आपके दिल को जीतने की कोशिश कर रही थी। मुच्छड़ सा इतने लंबे से इंसान, सच में कह रही हूँ, इस घर से जब मैं जाऊंगी ना तो सब बहुत ज्यादा रोएंगे। जब मैं इस घर में आई थी तो बा को पसंद नहीं थी, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में क्या हुआ वो मैं जानती हूँ, लेकिन बा भी बहुत ज्यादा रोने वाली है। और बा, मुझे मालूम है मुझे सब लोग याद करेंगे, कोई ना कोई याद जरूर करेगा, कोई दुआ में याद करेगा, तो कोई मुझे परेशान करेगा, तो कोई मुझे ताने देने के लिए याद करेगा, लेकिन याद तो जरूर करेगा ना, मुझे मालूम है। मैं इस घर से चली जाऊंगी लेकिन यादें कभी नहीं जाने वाली, मैं हमेशा अनुपमा यहीं रहने वाली है, क्योंकि अनुपमा यहाँ से जैसे ही जाएगी ना तो आपको भी पता चलेगा कि अनुपमा कौन थी। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर दोपहर तक सिर्फ अनुपमा ही आपको नजर आएगी। हाँ, मेरे बीच में वो वाला सब कुछ भी नहीं था जैसा आपके बीच में, काव्य के बीच में है, लेकिन कुछ तो था। तभी वनराज वो कहते हैं कि अनुपमा प्लीज शांत हो जाओ, यहाँ सब हैं। तो जो अनुपमा है वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर सब हैं और हमेशा यहीं पर ही रहेंगे, सिर्फ अनुपमा नहीं रहेंगी। थोड़ी देर के लिए अनुपमा यहाँ इमोशनल भी कर देती हैं, और अनुपमा बहुत ज्यादा बोलती हैं, और थोड़ी देर के बाद वो और भी ज्यादा बोलने लगती, परेशान हो जाती है। तभी जो बा है वो कहती है इसे रूम में लेके जाओ, क्योंकि जो अनुपमा है वो गिरने लगती हैं, और वनराज उनको पकड़ लेते हैं, अपनी गोद में उठाकर वो उनके रूम में लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बा कहती हैं कि ये तोसू कहाँ है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, पूरे हॉल में वो नजर नहीं आया। तभी कहती हैं राखी बहन की वो कहीं गया हुआ है, यानी कि वो दुबई गया हुआ है, इन्वेस्टर्स के साथ कुछ मीटिंग्स थी, उसका जाना ज़्यादा जरूरी था, उसने नहीं बताया ताकि आप लोगों का मूड खराब ना हो, इसलिए वो नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा जैसे ही लेटती हैं, वनराज का हाथ वो पकड़ लेती हैं, वनराज भी उनके पास बैठ जाते हैं, और अनुपमा कहती हैं कि मुच्छड़ शाह और राजा मुच्छड़, मुझे मालूम है, और हमारे बीच में कुछ तो था। इतने दिनों से मैं आपके साथ रह रही हूँ, आपने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया है, मैं राधा थी, लेकिन मैं राधा कभी बन नहीं पाई। मैं राधा की तरह मैंने आपको बहुत ज़्यादा प्रेम किया, लेकिन आपने मेरे प्रेम को कभी नहीं समझा। मैं सिर्फ मीरा बन के रह गई, सिर्फ आपको मैंने प्रेम किया। मेरे माथे पर तो लिखा हुआ था, मेरी आंखों पर लिखा था, लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। एक बार आप समझने की कोशिश तो करते ना, लेकिन नहीं समझा आपने। और आप
आपको तो मेरे अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आई, थोड़ा सा प्यार भी कर लिया होता, मेरे मन को भी समझ लिया होता। उसके बाद जब वनराज इमोशनल हो जाते हैं, पुरानी बातें उनको याद आ जाती हैं और वो जैसे पुरानी बातें याद आती हैं वो और भी ज्यादा इमोशनल होते हैं। इससे पहले अनुपमा ने वनराज से ये कहा था कि मुझे आपके अंदर खूबियां नजर आई थी, लेकिन आपको मेरे अंदर से, मेरे बदन से सिर्फ बदबू नजर आती गई। किस चीज की? तो मसाले की। मैंने आपको अच्छे से अच्छा बनाकर खिलाने की कोशिश की, आपका दिल जीतने की कोशिश किया, लेकिन आपको मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ मसाले की बदबू ही नजर आई थी। थोड़ी देर के बाद अनुपमा सो जाती हैं और यहाँ पर जो बा है वो कहती है कि अच्छा ये बता, ये सब किया किसने है? तभी राखी देवी बोलती हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा, ये ठंडाई मैं लेकर आई थी। तब बोलते हैं बापूजी की क्या आपको ये जरूरत क्या? तभी ये जो किंजल है वो भी डांटने लगती हैं और कहती हैं कि ये क्या है मम, आपको ऐसे तमाशा करने की क्या जरूरत है? डॉली बहन जो होती है वो भी कहती हैं कि आप हर बार ऐसा काम क्यों कर देती हैं? तब बोलती हैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये अनुपमा के लिए लेकर नहीं आई थी, मैं किसी और के लिए लेकर आई थी, पर अनुपमा ने कैसे पी ली मुझे नहीं पता। किंजल डांटने लगती है अपने मॉम को। तभी ये जो बापूजी हैं वो बोलती हैं कि क्या जरूरत है यहाँ पर लाने की, बेटा देखो कितना तमाशा हो गया। तभी ये जो बा है वो कहती है अच्छा किया जो तू लेकर आई, तूने दे दिया उसे, बहुत अच्छा किया, क्योंकि 25 सालों से अनुपमा के मन में जो गुबार था वो बाहर निकल गया, उसका मन तो कम से कम हल्का हो गया ना। पहली बार तो तूने कुछ अच्छा काम किया है, बहुत सही किया तूने उसे लाकर ये दे दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद कहती है बाकी लेकिन अनुपमा ने तो मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती की है ना। तब बोलते हैं बेइज्जती नहीं, उसके मन में गुबार था, जो सच था वो। अब मंथ होगा स्टार्ट सेविंग्स के साथ। फ्लिपकार्ट सुपर सेवर डेज सेल स्टार्ट्स टुमारो। तो वो निकाल दिया उसने। उसके बाद जैसे ही वहां पर वनराज पहुंचे, राखी देवी उनको देखकर हंसने लगती हैं। वनराज कुछ कहते नहीं, थोड़ी देर बाद कहते हैं क्या हुआ, मैं फनी लग रहा हूँ? तब बोलती है कि नहीं मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैटर जो है ना बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही। वो अनुपमा जी ने क्या कहा था ना कि वो मुच्छड़ शाह, हाँ मुच्छड़ लंबे लंबू, वही वही मुझे बहुत याद है। राखी देवी बहुत ज्यादा हंसने लगती हैं इनकी बातें सुनकर और थोड़ी देर के बाद कहती हैं बाप मुझे चलना चाहिए। तो उसके बाद जो बा है वो कहती हैं कि ठीक है तुझे जाना है तो जा। उसके बाद ये जो है बोलती है कि पहले तो मैं आपको मिस्टर शाह बोलती थी ना, लेकिन अब मैं आपको मुच्छड़ शाह ही बोलूंगी, क्योंकि जब जब मैं आपको देखूंगा ना मुझे वही याद आ जाएगा। उसके बाद ये राखी देवी हैं वो वहां से चली जाती हैं। पा थोड़ी टेंशन में होती हैं और कहती हैं कि जब इसकी आंख खुलेगी तो अपने आप में आएगी तो फिर क्या होगा, सब कुछ तो याद हो जाएगा उसे। यहाँ पर जो काव्य होती है वो कॉल करती है वनराज को और बोलती है कि वो तुम्हारे रूम में आ गई, तुमने मुझसे कहा था कि मैं रूम से भी बाहर नहीं आऊंगा, होली नहीं खेलूंगा, और तुम्हारे साथ तो होली खेल रही थी ना अनुपमा, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? अगर वो रूम में आई भी थी तो तुम उसे मना कर देते ना। तो वनराज ने वो कहते हैं कि देखो वो बालकनी से आई थी, तुम्हें समझ में नहीं आता। तब बोलती है तो हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए, लेकिन तुम तो उसके साथ मजे से होली खेल रहे थे ना, तुम्हें तो एंजॉय करना था ना। बहुत ज्यादा वो सवाल करने लगती है, पीछे देख लेती हैं कि अनुपमा सो रही है तो उन पे भी वो सवाल उठाने लगती है, बोलती तुम्हारे रूम में अनुपमा क्या कर रही है? उसके बाद वनराज फोन को कट कर देते, कोई जवाब नहीं देते हैं। और यहाँ पर काव्य है वो कहती है कि मुझे पता है सारी चालाकियां हैं बेडरूम तक पहुंचने के लिए, वो इस्तेमाल कर रही है, वनराज को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, मुझे डिवोर्स अभी के अभी चाहिए। यहाँ अनुपमा सो रही है तो वनराज अपने मन में सोचते हैं उनको देखकर कि जैसे ही सुबह होगी तो पता नहीं अनुपमा मुझे कैसे फेस करेगी और मैं उसको कैसे फेस करूंगा। अगर इसको सब कुछ याद रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे संभालेंगे हम इसे। जैसे ही सुबह हो जाती है, अनुपमा की आंख खुलती है, चेहरे पे धूप आती है, तो जैसे ही वो उठती है तो वो उनके रूम में, यानी कि जिसमें वो पहले रहा करती थी, उस रूम में अपने आप को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। पीछे की तरफ उठती है वहां से जाने के लिए तो उनको चक्कर आने लगता है, वो बैठ जाती है। तो अनुपमा उनके लिए नींबू पानी लेकर जाते हैं और बोलते हैं इसे पी लो, तुम्हारा ये हाल है वो ठीक हो जाओगी तुम। जो अनुपमा है वो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती हैं और नीचे बैठ जाती हैं। जैसे ही वो बैठती हैं वैसे ही जो वनराज है वो कहते हैं कि थोड़ा सा तो पी लो ना। तब बोलती हैं कि अच्छा वो मैंने कुछ कहा तो नहीं ना? तब बोलते हैं कि नहीं कुछ कहा नहीं, बस वही मुच्छड़। तब बोलती है क्या मैंने आपको ये सब कुछ कहा? तब बोलते हैं नहीं इतना ही कुछ नहीं और भी कुछ। तब अनुपमा को सारी बातें याद आ जाती हैं, जैसे वो अंदर आती हैं और भी कुछ याद आता है। तब बोलती हैं कि मैंने मतलब उल्टा पुल्टा कुछ गलत चीजें तो नहीं कह दी ना? तो वनराज है वो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद याद तो आ ही जाएगा ना। तो अनुपमा कहती है अरे कान्हा जी लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। कान्हा जी मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे थोड़ा फनी सीन भी दिखाया गया है। तो वनराज है अनुपमा को बस परेशान करने में लगे हुए हैं। तो अनुपमा है वो कहती है बताइए ना मैंने और क्या क्या मतलब कहा होगा, तो कुछ तो पता होगा ना, आपको बता दीजिए ना। तब बोलते हैं कि नहीं मतलब तुमको तो पता होगा ना, थोड़ी देर के बाद याद आ ही जाएगा। उसके बाद बहुत ज्यादा ही वो हंसने लगती हैं और अनुपमा तो कम लेकिन वनराज बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तब बोलती हैं कि वैसे मैंने क्या कहा था? उसके बाद बा पहुंच जाते हैं और बोलती हैं कि तुझे बा में बेटा नजर आ रही थी।
इससे पहले अनुपमा ने कहा था कि हमेशा सुई ही चुभती है। हम दोनों सुई और धागा थे, जैसे एक परिवार को हम दोनों ने बांध कर रखा हुआ था ना। अब ये सुई को जो है ना नया धागा पसंद आ गया, तो उसने पुराने धागे को तोड़कर फेंक दिया। लेकिन धागा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, वो कभी भी चुभता नहीं है। चुभती है तो कौन, सिर्फ सुई और धागा कभी नहीं चुभने वाला है। लेकिन परेशान मत हो, ये जो धागा है ना पहले की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अभी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ कोई सुई है भी या नहीं। उसके बाद जैसे अनुपमा ये सुनती है कि बेटा नजर आ रहे थे बा में, अनुपमा शॉक्ड हो जाती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि वनराज के हाथ में एक पेपर है और बोलते हैं कि 3 दिन के बाद हमारा तलाक हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन के बाद हमें कोर्ट जाना है। जैसे अनुपमा ये बात सुनती है, बोलती है कि ऐसा लग रहा है कुछ टूट सा गया है। तभी वनराज वो कहते हैं कि हाँ, और वही टूटा हुआ चुभ भी रहा है। उसके बाद जैसे अनुपमा ये बात कहती है तो वनराज को भी बहुत बुरा लगता है। और जो अनुपमा है वो अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। साथ में वनराज भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो आप ये जरूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। क्या इन दोनों का तलाक 3 दिन में हो जाएगा, क्या हो जाना चाहिए? और